एक छोटा बच्चा भगवान से मिलना चाहता है। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि भगवान यहाँ से दूर, बहुत दूर रहते हैं। वो अपने बैग में कुछ कपड़े रखता है, कुछ खाने पीने का सामान रखता है, चिप्स के पैकेट रखता है, जूस रखता है और बैग पैक करके निकल जाता है। पैदल चलते चलते वो बहुत दूर निकल जाता है। जब वो थक जाता है तो सोचता है कि कहीं थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेता हूँ। और वो सामने देखता है एक बड़ा गार्डन है और गार्डन में एक बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं। वो उन बुजुर्ग के पास जाकर बैठ जाता है। चूंकि वो थक गया है और भूखा भी है तो वो अपने बैग को खोल के उसमें से जूस की बोतल निकालता है। जब वो जूस पीने के लिए उसका ढक्कन खोल रहा होता है तो उसे लगता है कि पड़ोस में जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी भूखे और परेशान और थके हुए लग रहे हैं। वो अपने बैग में से चिप्स का पैकेट निकालता है और बुजुर्ग को देता है। बुजुर्ग वो चिप्स का पैकेट ले लेते हैं और चिप्स खाने के दौरान उनके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कान आ जाती है। बच्चा ये मुस्कान देखकर खुश हो जाता है। उसे अच्छा लगता है कि उसके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई। वो जूस की दूसरी बोतल निकालता है और बुजुर्ग को दे देता है। और जूस पीने के दौरान भी वो पाता है कि बुजुर्ग बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उनका चेहरा बड़ा खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। एक अलग ही प्रेम की फीलिंग, केयर की फीलिंग उसे वहां दिखाई पड़ती है। और वो एक एक करके चीजें निकालता जाता है। कुछ खुद खाता है, कुछ बुजुर्ग को देता है। वो दोनों बहुत देर तक वहां बैठे रहते हैं बिना आपस में बात किए। जब बच्चे के पास सारा खाने का सामान खत्म हो जाता है तो वो सोचता है कि मुझे अब घर वापस जाना पड़ेगा। वो अपना बैग उठाता है और घर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद न जाने क्या होता है, वो भागकर वापस आता है और उस बुजुर्ग के गले लग जाता है। बुजुर्ग भी जैसे उसके गले लगने का इंतजार कर रहे हों, वो भी उसे कसकर पकड़ लेते हैं। दोनों थोड़ी देर इस तरह गले मिलते रहते हैं और दोनों को ही ऐसा लगता है कि अभी जो फीलिंग हो रही है, अभी जिस तरह का एहसास उन्हें हो रहा है वैसा उन्हें पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चा अपना बैग उठाता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर वो बैल बजाता है और उसकी माँ दरवाजा खोलती है। जैसे ही उसकी माँ दरवाजा खोलती है वो पाती है कि बच्चा खुशी से दमक रहा होता है। उसका रोम रोम आह्लादित सा महसूस होता है और वो एक अलग ही दुनिया में हो ऐसा प्रतीत होता है। माँ ये जानने के लिए बच्चे से पूछती है कि बेटा आज ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने खुश हो, जो तुम इतने सुंदर लग रहे हो। बच्चा कहता है माँ, आज मैं भगवान से मिला और मैंने भगवान के साथ लंच किया और हम दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी मुझे महसूस हुई, जो एहसास मैंने पाया जब मैं उनके गले मिला, वो आज तक मुझे कभी नहीं मिला। इसी दौरान जब वो बुजुर्ग अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपने दरवाजे की बेल बजाई। उनके बेटे ने दरवाजा खोला। जैसे ही बेटे ने दरवाजा खोला उसने पाया कि उसके पापा आज कुछ अलग से लग रहे हैं। कुछ अजीब सी खुशी उनके चेहरे पर है। उनका पूरा शरीर जैसे किसी और रिदम में है, किसी और दुनिया में है। बेटे ने पिता से पूछा कि आज ऐसा क्या हुआ, आपने आज ऐसा क्या किया जो आप इतने खुश लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, आज मैं भगवान से मिला। मैंने उनके साथ चिप्स खाए, जूस पिया। हालांकि भगवान बहुत छोटे से रूप में मेरे सामने थे, पर जब वो मुझसे गले मिले मुझे लगा ये एहसास जिंदगी में पहली बार हुआ है। इसके पहले कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं। साथियों, हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा खरीदेंगे, किसी अपने को कुछ बड़ी गिफ्ट देंगे तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें बड़े मायने रखती हैं। किसी से गले मिलना, मुसीबत के समय में किसी के सिर पर हाथ रखना, कोई दो अच्छी बातें कह देना, ईमानदारी से किसी की तारीफ कर देना, किसी की बात बड़े ध्यान से सुन लेना और कोई ऐसा छोटा सा काम करना जिससे उसे लगे कि आप उसकी चिंता कर रहे हैं, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं, इतना ही मायने रखता है। सुना तो होगा आपने, किसी की मुस्कुराहटों पे हो नसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।
जीना इसी का नाम।